नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएस इजराइल वर्सेस ईरान के बीच में जो वॉर चल रही है, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे ये सारा मामला है क्या। देखिए, ये तो आपको पता होगा, यूएस इजराइल ने मिलकर जो हमला किया था ईरान पे, तो वहां पे उनके जो सुप्रीम लीडर है अयातुल्ला अली खामनेई साहब शहीद हो गए। और उनको शहादत का दर्जा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो एक रिलीजियस लीडर थे। वो सिर्फ एक कंट्री के लीडर नहीं थे, ईरान के सुप्रीम लीडर थे, लेकिन वो एक रिलीजियस लीडर भी थे। और इसी वजह से कुछ लोग उनको डिक्टेटर भी मानते थे। अगर हम बात करें यूएस की, तो डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार यही बोलते हैं कि ये एक डिक्टेटर है, हमने ईरान की आवाम जनता को आज़ादी दी है। वो उन पे ज़्यादा कंट्रोल करते थे। और जब डोनाल्ड ट्रंप से बार बार पूछा जाता है कि इस तरह की जंग की शुरू करने का फ़ायदा ही क्या था, ये वॉर क्यों छेड़ा गया, इसके पीछे का क्या कारण था, क्या ईरान से खतरा था, तो किसी के पास भी इसका एक क्लियर जवाब नहीं है, क्योंकि ईरान के पास ऐसी कोई भी चीज़ का भी सबूत नहीं मिला जिसकी वजह से यूएस और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था। लेकिन जो एक मोस्ट कॉमन जवाब उनकी तरफ से आता है, यूएस की तरफ से, वो बोलते हैं कि ये फ्यूचर में आने वाले टाइम में ईरान यूएस के लिए खतरा बन सकता था, क्योंकि वो इस तरह के हथियार डेवलप कर लेता जिससे वो अमेरिका को टक्कर दे सकता था। लेकिन ये एक नॉर्मल सोचने वाली बात है, क्या कोई देश अपने बचाव में इस तरह के हथियार क्यों नहीं बना सकता। अगर यूएस इतने हथियार बना सकता है, अगर यूएस इतना ज्यादा कंट्रोल कर सकता है पूरे वर्ल्ड को, अभी आपने कुछ दिन पहले भी मामला सुना होगा, वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट को उठाया था, मादुरो को, तो उनके उन्हीं के देश से उठा लिया था। अभी ईरान में भी, ईरान में घुस के ईरान के सुप्रीम सुप्रीम लीडर को मारा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। सोशल मीडिया पे तो वैसे कुछ भी चलता है, कुछ भी नैरेटिव बना देते हैं, लेकिन असल में बात तो यही है कि यूएस बहुत बड़ी सुपर पावर है। डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट है, और जो कि उसके जो मन में आता है वो वही करते हैं। किस पे भी हमला कर देते हैं, किसी को भी आतंकवादी बता देते हैं। जब आप डोनाल्ड ट्रंप की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, जब उनके इंटरव्यूज देखते हैं, तो आप देखेंगे वो बार बार भारत के बारे में भी कुछ कुछ बोलते रहते हैं। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, मैं इनका पॉलिटिकल करियर खराब नहीं करना चाहता, मैं चाहता तो ये कर देता, वो कर देता। किसी भी तरह के भाषण किसी के भी खिलाफ देते रहते हैं। उनके बारे में अगर हम बात करें अपने भारत की, तो भारत की तरफ से भी कोई ऑफिशियल काउंटर क्वेश्चन या काउंटर आंसर नहीं देखने को मिलता, क्योंकि उनको ज्यादातर लोग सन की भी मानते हैं कि वो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। और इतनी बड़ी सुपर पावर है तो ज्यादातर लोग उनसे पंगे लेना भी नहीं चाहते, क्योंकि बैक एंड में कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल यूएस से ही करता है। फाइनेंशियल डाटा को लेके, हर चीज को लेके यूएस से बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है पूरे वर्ल्ड को। और अभी कुछ दिन पहले का बयान है, अमेरिका के एक लीडर ने बयान दिया था कि हम भारत को चाइना जैसी छूट नहीं दे सकते। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। फिर इसके बाद में एक और स्टेटमेंट आई कि आप 30 दिन के लिए रशिया से ऑयल खरीद सकते हैं। तो इस तरह की चीजें, बहुत सारे बयान, किसी के भी बारे में कुछ भी बयान दे देते हैं। ये सिर्फ अपनी पावर का फायदा उठाते हैं। और भारत भी इनसे पंगे इसीलिए नहीं ले रहा है क्योंकि एक तो वॉर की सिचुएशन पहले ही है, और कोई भी किसी पे भी हमला कर रहा है, तो इस वजह से भारत अपना स्टैंड सिर्फ साइलेंट मोड पर रखता है। क्योंकि किसी को भी किसी भी तरह का जवाब देना, इसका मतलब ये है कि वॉर में अपने आप को इंक्लूड करना है। और अगर आप अभी तक देखेंगे तो भारत पूरे वॉर से बचा हुआ है, एक साइड में है। अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर 3 की, क्या ये शुरुआत हो चुकी है या होने वाली है, तो इसके बारे में अभी ज्यादातर चीजें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये अभी सिर्फ उन्हीं के बीच में चल रहा है, यूएस इजराइल वर्सेस ईरान। ईरान ने अलग अलग मुस्लिम कंट्रीज पे भी हमले किए हैं, उसका कारण अलग है। वो सिर्फ टारगेट कर रहा है अमेरिका के एयरबेस को, वो डायरेक्ट उन कंट्रीज के साथ में वॉर नहीं लड़ रहा। लेकिन अगर आप न्यूज़ जाके देखेंगे तो न्यूज़ में ऐसे दिखाया जाएगा, बुर्ज खलीफा पे हमला कर दिया, दुबई पे हमला कर दिया, कतर पे हमला कर दिया। ये डायरेक्ट उन देश से जंग नहीं है। ईरान जो वहां पे हमले कर रहा है, वो कर रहा है यूएस एयरबेस पे, डायरेक्ट उन कंट्रीज के साथ में वॉर नहीं है। वॉर डायरेक्ट है इसराइल यूएस वर्सेस ईरान के बीच में। और एक जो दूसरी साइड वॉर चल रही है, वो चल रही है रशिया वर्सेस यूक्रेन के बारे में। रशिया वर्सेस यूक्रेन, वहां पे भी एक वॉर चल रही है, वो तो काफी टाइम हो गया उसको भी। पर इन सब के बीच में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है वो यही है कि अमेरिका किसी के साथ भी कुछ भी कर रहा है, किसी पे भी कितना भी टैरिफ लगा देता है। भारत पे भी अभी पीछे काफी ज्यादा टैरिफ लगाया था, फिर थोड़ा कम किया था। तो इस तरह की चीजें वो कुछ भी अपनी मनमानी के साथ कर रहा है। और इस तरह की जो चीजें देखने को मिल रही है, उसका एक कारण ये भी है क्योंकि अमेरिका लगभग ऑलमोस्ट हर चीज कंट्रोल करता है।
और वेनेजुएला के जो प्राइम मिनिस्टर को उठाया, मादुरो को, वहां पे भी सिर्फ ऑयल पे कब्जा करने के लिए उनको उठाया। ईरान पे भी जो हमला किया गया वो भी सिर्फ एनर्जी। सारा खेल यही है, उन पे अलग अलग सैंक्शन लगा देते हैं कि इसने ये किया वो किया, लेकिन ये सारा खेल एनर्जी का है। ये सारा कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ वहीं से आ रहा है क्योंकि अमेरिका ऑयल पे और कंट्रोल करना चाहता है। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी पहले से ही अमेरिका कंट्रोल करता है। और अगर हम बात करें वेपन्स की, तो वेपन्स भी अमेरिका ही कंट्रोल करता है। सबसे ज़्यादा एडवांस वेपन अमेरिका के पास है, सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है। वर्ल्ड बैंक, यूएनए, हर जगह पे सबसे बड़ी पावर अमेरिका ही है। किस देश को कितना लोन देना है, किस देश को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है, वीक करना है, ये सारे डिसीजन बैक एंड में सिर्फ अमेरिका ही लेता है। लेकिन ये चीज़ें मीडिया हाउस में आपको बहुत कम देखने को मिलती है क्योंकि मीडिया में सिर्फ नैरेटिव सेट किया जाता है। ज़्यादातर लोगों को कौन सी न्यूज़ दिखानी है, उस चीज़ की उनको पेमेंट मिलती है, तो वो उसी हिसाब से आपको न्यूज़ बना के दिखाते हैं। वो आपको रियल न्यूज़ बहुत कम दिखाते हैं और ये सारा गेम सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करने का है। जब आप अगर यूएसए के इलेक्शन पे आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब इलेक्शन लड़ा था यूएसए में, तो उन्होंने वहां पे बोला था कि मैं वर्ल्ड पीस पे ज़्यादा काम करूंगा, दुनिया में जितनी भी वॉर चल रही है उनको रुकवाऊंगा। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं वो तब से और ज़्यादा हमले बढ़ा रहे हैं। कहीं का वॉर रुका तो नहीं है, बल्कि उल्टा उन्होंने अपनी ही मनमानी की है। जैसे मैंने अभी पीछे बताया, मादुरो को उठा लिया, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को, अब ईरान में घुस के उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया, और भारत के बारे में भी उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। हालांकि हमारी तरफ से, भारत की तरफ से कोई भी ऑफिशियल उनको काउंटर जवाब नहीं मिलता। और भारत का क्या स्टैंड है, क्या स्टैंड रहना चाहिए क्या नहीं, ये तो यहाँ के ऑफिशियल ही डिसाइड करते हैं। और आम लोगों को ज़्यादातर इन चीज़ों पर टिप्पणी करनी भी नहीं चाहिए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती है। बाकी और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।